जय हिंद साथियों। एसएससी रैंकर्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, हम आज इस 10 मिनट के शो में विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम कहाँ क्या है इस बात को समझने वाले हैं अच्छे से। और ये क्वेश्चन स्टैटिक के अंतर्गत आता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे है, पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया, जिसमें कहा गया है साथियों कि विश्व में ऐसा कौन सा क्षेत्र है या देश है जिसने शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। तो जर्मनी के पास में एक पड़ता देश क्षेत्र पड़ता है एक, जिसका नाम है प्रिसा। उसने शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। जैसे आप देखते हैं इजराइल की जो इजराइल देश है, वहां पे शिक्षा में हर एक बच्चे को ट्रेनिंग लेना आवश्यक होता है। उसी तरीके से आप देख रहे हैं शिक्षा को अनिवार्य कर दिए करने वाला देश प्रिसा है। फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश कौन है? उरुग्वे है। कौन सा देश है बेटा? उरुग्वे है। ये क्या है? दक्षिण अमेरिका में का ये देश है जो पहली बार फुटबॉल जीता है। फुटबॉल के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? एक टीम के 11 होती। साथियों आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन? तो जॉर्ज वाशिंगटन डीसी। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात आई है तो इसे यूएसए कहते हैं। यूएसए में जो राज्यों की संख्या है वो 50 है और इसकी जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है। और यहाँ पे जो डीसी है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन भैया? इस पे मोस्ट लगा लेना आप, मोस्ट लिख दिया, 15-20 बैरी लगा लेना आप। यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन? त्रिगवैली। कहाँ के थे भैया? तो ये नॉर्वे के थे। नॉर्वे कहाँ आता है? ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। कहाँ आता? यूरोप। इसी को मध्य रात्रि का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य रात्रि का देश। मध्य रात्रि का देश कहते हैं इसको, मध्य रात्रि का देश कहते हैं। वहीं अगर बात करते उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है और डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्या है? कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन? चीन है। चीन की राजधानी बीजिंग है। और अगर हम बात करते हैं चीन भारत से सीमा बनाता 3,488 किलोमीटर। ये भारत के साथ सीमा साझा करता है, भारत के साथ सीमा साझा करता है। बात करते सिविल सेवा प्रतियोगिता, सिविल सेवा की परीक्षा जो शुरू की थी वो कौन सा देश है? चीन है। चीन भारत के साथ सीमा बनाता है मैकमोहन रेखा के साथ में। आगे बढ़ जाते हैं। दक्षिणी ध्रुव, ये ग्लोब है, ये ग्लोब है। इसमें ये उत्तरी ध्रुव है, इसमें ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। क्या कह रहे हैं? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन? तो कौन है? कैरोलिन। कौन है भैया? कैरोलिन ने। उसी तरीके से पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश, अगर बात करते कागज की, बात करते कागज के, रुपया की, बात करते पुस्तक की, तो इसमें चीन आता है। आगे बढ़ जाते हैं। विश्व का पहला धर्म कौन? सनातन धर्म है। कौन सा धर्म? सनातन धर्म है। क्वेश्चन इजीली है, आराम से पूछता और इजीली क्वेश्चन जो होता है उस पर अधिकतर लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगाते और क्वेश्चन को कर देते गलत। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला। अभी देखो दक्षिणी ध्रुव पे भी देखा हमने, अब उत्तरी ध्रुव की बात कर रहा है यहाँ। तो यहाँ पे कौन? कनाडा की है। कौन? फ्रांसिस फिप्स। तो ये कनाडा के हैं जो उत्तरी ध्रुव पे पहुंची। और दक्षिणी ध्रुव पे अभी हाल हमने देखा कैरोलिन, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पे। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन? पियरे। पियरे कौन? रॉबर्ट पियरे। कहाँ के? यूएसए। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन? एंडरसन। क्या है? एंडरसन कहाँ के थे भैया? ये नॉर्वे के हैं। मध्य रात्रि का देश नॉर्वे है। तो हम विश्व में प्रथम पढ़ रहे हैं आपके सामने ये कंटेंट। विश्व में प्रथम एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट चोटी कहाँ है भैया? ये माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में।
सागर माथा कहते। नेपाल में इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। 86 मीटर है, ये इसकी क्या है, ऊंचाई है, हाइट है। देखो क्या कह रहे हैं, माउंट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन, तो शेरपा तेंजिंग। कहाँ के भैया, भारत के थे। और सर एडमंड हिलेरी कहाँ के, न्यूजीलैंड के। कहाँ, न्यूजीलैंड के। तो ये आपके सामने कंटेंट माउंट एवरेस्ट से। अब भारत में प्रथम बड़ा ऊंचा लंबा को हम पढ़ ले रहे हैं। देखो भैया, भारत में सबसे लंबा समुद्र पुल जो है उसका नाम क्या है, अटल सेतु। क्या नाम है, अटल सेतु। और अटल सेतु की लंबाई कितनी है, लंबाई की बात करते तो 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है साथियों। 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एसएससी रैंकर्स एकलव क्लासेस का ये यूट्यूब चैनल है। एकलव क्लासेस झांसी में ऑफलाइन सेंटर है, जो भी बच्चा आना चाहता है आ सकता है। और एकलव क्लासेस का जो ऑनलाइन चैनल है उसका नाम है एसएससी रैंकर्स। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। सबसे तेज चलने वाली 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये ट्रेन दौड़ती है। ये क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे तेज। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहाँ है, गुजरात में है। किस नदी पर है, पहले तो देखो सरदार सरोवर बांध पे है। सरदार सरोवर बांध पे बनी हुई है। सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध पे है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, किस नदी पे है, ये नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो 1312 किलोमीटर लगभग। नर्मदा नदी क्या कितने राज्यों में बहती है, तो एमपी में भी बहती है, एमएच महाराष्ट्र में भी बहती है, और ये गुजरात में भी बहती है। तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। अगला क्वेश्चन रहा, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है सबसे बड़ा। और क्षेत्रफल में यूपी का नंबर कौन सा आता है, तो यूपी का नंबर आता है चौथा। वहीं क्षेत्रफल में सबसे छोटा लास्ट कौन है, सबसे छोटा, तो गोवा एकदम से लास्ट है, लास्ट आता है गोवा। यहाँ देखूं सबसे बड़ा जिला कौन, तो कच्छ जिला है। कहाँ पड़ता है भैया, कच्छ का रण गुजरात में पड़ता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला, क्या सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, बिरला प्लेनेटोरियम। ये तारामंडल है कहाँ पे भैया, तो ये कोलकाता में। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन लेह। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल पूछा जाए तो सियाचिन ग्लेशियर। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल आ गया भैया, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी पर है, सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी पर है, तो सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर है। काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी पर है। किस श्रेणी पर है, काराकोरम श्रेणी पर है। और ये है कहाँ, तो ये लद्दाख में है। कहाँ है साथियों, ये लद्दाख में है। तो आप पढ़ रहे हैं विश्व में प्रथम और फिर भारत में प्रथम ऊंचा लंबा। देखो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन से राज्य में, असम राज्य में। ब्रह्मपुत्र नदी के कई नाम हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो के नाम से जानते हैं। जब ये नदी कहाँ है, जब ये नदी तिब्बत में बह रही है। कहाँ, तिब्बत। जब ये नदी तिब्बत में बह रही है, फिर इसी का नाम, इसी नदी का नाम चेंज हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं दिहांग। दिहांग। जब ये नदी कहाँ बह रही होती है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बह रही होती है। उसके बाद फिर इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कब हो जाता है, जब ये नदी कहाँ, असम में बह रही हो। असम में, असम में। फिर उसके बाद इसका नाम हो जाता क्या, जमुना। इसका नाम हो जाता जमुना। जमुना, जमुना हो जाता तब ये नदी कहाँ, बांग्लादेश में बह रही हो। कहाँ पे, बांग्लादेश में बह रही हो। बगौर जमुना और पद्मा मिलके फिर बनाती है मेघना। तो ये इससे क्वेश्चन सारे फैक्ट निकल के आए हैं साथियों। बढ़ जाते आगे, सबसे गहरी नदी घाटी कौन, भागीरथी और अलकनंदा। और इन दोनों की जब धारा मिलती है, इन दोनों की जब धारा मिलती है
नदी बनती है कौन सी? नदी बनती प्यारे साथियों गंगा नदी। गंगा नदी की बात करते हमारी राष्ट्रीय नदी यही है। हमारी राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा नदी है। इसी में राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय 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 जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव की बात कर लेता हूं। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन? डॉल्फिन, 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 डॉल्फिन। एक मिनट यहां लिख रहा हूं इसको। डॉल्फिन, डॉल्फिन ये इसी नदी में है। डॉल्फिन, डॉल्फिन इसी नदी में है। डॉल्फिन इसी नदी में है साथियों, डॉल्फिन। ठीक है, तो भागीरथी अलकनंदा, गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी है। कब बनी? कब बनी बताएं? बताएं जब कब बनी? 2008 या 2009? बता दें। बता दिया आपको। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि गंगा नदी राष्ट्रीय नदी कब बनी, कितने राज्यों में से बहती है? तो 5 राज्यों से बहती है। कितने राज्यों से बहती? 5 राज्यों से। डेल्टा ना बनाने वाली, डेल्टा कैसा होता है? ये नदी आ रही है और डेल्टा नदी जब कई धाराओं में बढ़ जाती है तो ये डेल्टा होता है। अब मान लो नदी ये आ रही है और इस प्रकार की आकृति बनती है, इस प्रकार की आकृति बनती है, तो इसे एस्चुरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एस्चुरी। क्या कहते हैं? एस्चुरी। ये एस्चुरी है और ये क्या है? ये क्या है? ये डेल्टा है। क्या है ये? ये डेल्टा है। ये क्या है? ये डेल्टा है। ये क्या है? ये डेल्टा है। ठीक है, तो क्या है? डेल्टा ना बनाने वाली, अरे ये कहाँ गिरती है? ये नदी गिरती अरब सागर में। कहाँ गिरती? अरब सागर में, अरब सागर में, अरब सागर में, अरब सागर में। और अरब सागर में ये नदी गिरती है प्यारे साथियों। अरब सागर में गिरने वाली नदियां क्या बनाती हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी बनाती हैं साथियों। क्या बनाती हैं? एस्चुरी। आगे बढ़ रहा हूं। अगला क्या है? सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन? कोसी नदी। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल से निकलती है। नेपाल से निकल के आती है और नेपाल से बढ़ते हुए फिर मोहाना कहाँ बनाती है? ये मोहाना कोसी नदी गंगा नदी में मिल जाती। किसमें? गंगा में मिल जाती। और गंगा कहाँ मोहाना बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल, बंगाल की, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। कोसी नदी को क्या कहते? बिहार का शोक। बिहार, बिहार का शोक, बिहार का शोक कहते इसको। क्या कहते? बिहार का शोक कहते साथियों। आगे बढ़ जाता हूं। क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर बल्लभ पंत झील है कहाँ भैया? तो ये कहाँ है? यूपी में है। यूपी में किस जिले में है? तो ये सोनभद्र में है। कहाँ है? सोनभद्र में है। सोनभद्र में चौपान के समीप। किस नदी पे है ये? तो ये रेहंद नदी पे है। रेहंद नदी किस नदी पे है? रेहंद नदी पे है साथियों। आगे बढ़ जाते हैं। अगला, अगला सबसे लंबी तट रेखा वाला हमारा जो राज्य है दक्षिण भारत का, वैसे दक्षिण भारत का कहें तो आंध्र प्रदेश है। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? सबसे लंबी, अगर क्वेश्चन ऐसा ही पूछे सबसे लंबी, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो बेटा तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने साथियों के साथ शेयर करना वीडियो को। सबसे लंबी तट रेखा, तट रेखा, सबसे लंबी तट रेखा, सबसे लंबी तट रेखा। ये सबसे लंबी तट रेखा कहे तो किसकी है? गुजरात की है। गुजरात, गुजरात की है सबसे लंबी तट रेखा। गुजरात की है सबसे लंबी तट रेखा, गुजरात की है। और भारत में तट रेखा की लंबाई कितनी टोटल? तट रेखा, कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। द्वीपों को मिला देंगे तो 7516 हो जाएगी। सबसे लंबा, सबसे लंबा समुद्र तट किसका है? सबसे लंबा क्या कह रहे हैं? समुद्र तट किस बीच का? बीच कह रहे हैं, बीच। तो मैरीना बीच किसका है? ये चेन्नई। चेन्नई कहाँ पड़ता? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता? तमिलनाडु में। तमिल कहाँ पड़ता? तमिलनाडु में पड़ता। आगे बढ़ जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है। भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान में से एक है। अगर बात करते सबसे बड़ा गुरुद्वारा तो हरमंदिर साहिब, अब इसे स्वर्ण मंदिर कहा गया। इसको किसने बनवाया था? तो गुरु अर्जुन देव।
अर्जुन 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 देव जी ने अर्जुन देव जी ने अर्जुन देव जी ने इसको बनवाया था। और इस पे सोने की परत जो चढ़वाई थी राजा रणजीत सिंह ने। आगे बढ़ रहा हूँ। क्या है सबसे ऊंचा नदी बांध कौन? टेहरी। कहाँ है? उत्तराखंड में। किस नदी पर है? भागीरथी। कितनी लंबाई है, सॉरी कितनी ऊंचाई है? 260 मीटर ऊंचा है। और क्या कह रहा है? कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। भारत का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र। शांति के क्षेत्र में देखेंगे तो अशोक चक्र। शांति के क्षेत्र में सेना को दिया जाता शांति के लिए सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र। आगे बढ़ रहा हूं। अगला, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। वृद्ध गंगा कहते हैं इसको, वृद्ध गंगा। इसी को कहते वृद्ध गंगा, इसी को कहते दक्षिण गंगा, इसी को कहते दक्षिण गंगा। क्या कहते? दक्षिण गंगा। जय दक्षिण गंगा है और जय वृद्ध गंगा है। आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। कहाँ है? ओडिशा में। कितनी है लंबाई? तो 4800 मीटर लंबा है। 4800 मीटर लंबा है साथियों। किस नदी पर है? तो किस नदी पर है साथियों? महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर। आगे बढ़ रहा हूँ। क्या है? तो ये आज का जो टॉपिक है, ये 10 मिनट का शो है। 10 मिनट का शो साथियों समाप्त होता हुआ। अब आप इसको अच्छे से प्यार देंगे और आप अपने जो सिलेक्शन का जो क्रम है, कुल मिला के सिलेक्शन जो आपको चाहिए है, उस सिलेक्शन के लिए आपको ये हेल्पफुल होगा। तो सभी साथियों को ढेर सारा प्यार, आभार। मिलते हैं अगले 10 मिनट के शो में।